बताऊंगा एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्लास्ट i20 कार में हुआ था। यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यह बड़ी खबर आ रही है। पहले कहा जा रहा था स्विफ्ट डिजायर कार में शायद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ है और इस कार में पहले से लोग सवार थे। ब्लास्ट कार में पीछे की तरफ हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी का मलबा जमा कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि i20 कार का इस्तेमाल हुआ है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हूं और जो जानकारी होम मिनिस्टर को दी गई है वही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी यही मिल रही है कि चलती हुई कार में ये ब्लास्ट हुआ है। और जो इनिशियल जानकारी है, जो प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसमें एजेंसियां यही जांच कर रही हैं कि आखिरकार वो i20 कार किसकी थी और मूविंग कार जो चल रही थी उसका नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। यानी पूरा का पूरा शक जो है वो कार पर है, वो कहां से आई और जो इसमें एक्सप्लोसिव था, ब्लास्ट करने वाला जो मटेरियल था, वो दिल्ली कैसे पहुंचा। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के बाहर हूं आवास पर, और जो बड़े अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो भी यहां पर हो रहा है। सभी बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर, स्पॉट पर पहुंचने के लिए निर्देश। देखिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, गृह मंत्री के घर पर बड़े अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है और साथ ही जानकारी मिल रही है कि बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं गृह मंत्री के घर। यानी एक बड़ी मीटिंग वहां शुरू होने वाली है। अनुज, आपको और क्या जानकारी मिल रही है जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर? एक और बड़ी खबर इस वक्त, धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पहले यह आंकड़ा 8 का था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। और जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि धमाका इतना पावरफुल था। जब गाड़ियों की यह हालत हुई है तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वहां पर जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। प्रेरित के पास चलते हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में है। प्रेरित, वहां अस्पताल में जो लोग लाए गए हैं घायल, उनकी क्या स्थिति है? अब बिल्कुल देखिए कि हमने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि जब वो एम्बुलेंस ने बताया, ड्राइवर ने, कि जब वो वहाँ पर जो घायल जो लोग थे उन्हें जब वो अपना एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो बहुत ऐसे लोग थे जिनके शरीर के अंग बिखरे हुए थे और उन्हें आनन फानन में एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, क्योंकि लाल किले पे जहाँ पे पूरा धमाका हुआ है वहाँ से मैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अस्पताल है। इसके बाद मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए अस्पताल के बाहर की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। यहाँ पे पुलिस जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई, साथ ही साथ यहाँ पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी आम लोग अंदर एंट्री ना कर सके। सिर्फ जो एम्बुलेंस की एंट्री है उसके अलावा प्रेस की भी एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उसके बाद से फिलहाल जो है लगभग 13 लोगों की जानकारी मिल रही है जो इस पूरे मामले में हताहत हुए हैं। लेकिन फिलहाल एलएनजेपी के जो आधिकारिक तौर पर भी लोगों के मरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह साफ तौर पर बताया गया कि लगभग 30 लोग अस्पताल लाए गए थे, जिसमें घायल भी थे और कुछ मृतकों की भी संख्या थी। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है लगातार, देखिए आपको एम्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, कुछ एम्बुलेंस अभी भी निकाले जा रहे हैं अस्पताल से बाहर जो लाल किले के लिए बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बताऊं कि लगातार यहां पर एम्बुलेंस के आने और जाने की संख्या लगातार यहां पर बरकरार है। देखिए, एक एम्बुलेंस यहां से निकला, फिर दूसरा एम्बुलेंस भी आपको दिखाऊंगा। देखिए कि दूसरा एम्बुलेंस भी यहां से रवाना किया जा रहा है। यानी कि मौके पर अभी भी लगातार एम्बुलेंस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है और हाईली एक्सप्लोडेड जो पूरा धमाका था उसमें। ठीक है प्रेरित, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बार बार अभी भी
जो एम्बुलेंसेस भेजी जा रही है मौके पर, क्या इसका संकेत है कि वहां पर अभी भी घायलों को जो है वो लाना है? और 30 लोग लाए गए थे अस्पताल, ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, और मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया, ये भी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीद भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत तेज धमाका था, सब कुछ हिल गया। कई चश्मदीदों ने तो कहा कि जिंदगी में इतनी तेज आवाज उन्होंने नहीं सुनी, ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। सुनिए चश्मदीदों को एक बार। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तगड़ा धमाके की आवाज आई थी, बस गोटी गोटी पड़ी है सब तरफ। वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। ये पूरी बात जो आप चश्मदीदों की सुन रहे हैं, हर एक आदमी यही कह रहा है कि ऐसा धमाका जैसा जिंदगी में सुना नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप मौके पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी अभी तक आप जुटा पाए हैं? मैं आपको लाल किले की तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मेरे सहयोगी दिलीप अवस्थी आपको इस वक्त जो है वो गाड़ियों की तस्वीर दिखाएंगे, जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिलीप अवस्थी उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे, और वो गाड़ी आपको इस वक्त फ्रेम में नजर आ रही होगी। और आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, संभवतः इसी गाड़ी में क्या धमाका हुआ, ये जांच की जा रही है। गाड़ी अभी आप इस वक्त जो है वो फ्रेम पर टाइम्स नाउ भारत के देख रहे हैं, और इसी गाड़ी की जांच, फॉरेंसिक जांच, स्पॉट की जांच जो है वो इस वक्त तस्वीरों में की जा रही है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम संयुक्त रूप से यहाँ से जो सबूत है उनको इकट्ठा कर रही है। डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर पहुंची है। जितने भी स्पेशल सीपी डीसीपी यहां पर पहुंच सकते थे, सभी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार तस्वीर मैं समझा दूं और समझ लूं, यहां देख लीजिए कि चूंकि आज सोमवार था, लाल किला आज लोगों के घूमने फिरने के लिए बंद रहता है, तो गनीमत थी कि जो भीड़ थी वो आधी नहीं थी और बाजार जो है वो सिर्फ खुला हुआ था। तो ऐसे में जो लाजपत राय मार्केट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, भागीरथ मार्केट है, वो यहाँ पर खुली हुई थी, और सामने ठीक मेट्रो स्टेशन के गेट आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं मेट्रो स्टेशन के धमाकों से इनकी जो खिड़कियां हैं वो टूटी हैं, गाड़ियों के फरकच्चे उड़े हैं। तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां प्रभावित। गौरव, मुझे एक बात बताइए, गौरव मुझे एक बात बताइए, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, अमूमन उस ब्लास्ट की जगह से थोड़ी दूर आगे क्या पुलिस की बैरिकेडिंग भी रहती है? बिल्कुल, देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। बिल्कुल, मैं समझा देता हूं बहुत आसान तस्वीरों में। लाल किला लोग आते रहते हैं। आप देखिए ये बैरिकेडिंग है लाल किले की एंट्री की, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो लाल किले की एंट्री जो है अमूमन यहां होती है, पैदल घुसने वाले लोग दूसरी तरफ से घुसते हैं। पास में वहां पर जो है ये जो आपको छोटे से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बुर्ज वाले, इनमें जो है पुलिस की पोस्ट होती है। तो जहां पर धमाका हुआ वहां से मात्र 5 से 10 कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट है। तो दिल्ली पुलिस के पोस्ट के बिल्कुल ठीक साथ में चलती गाड़ी में धमाका हुआ, और उस धमाके की चपेट में 6 से 7-8 गाड़ियां जो है वो आई। और उसके बाद गौरव, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, गौरव मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां से, क्योंकि हम लोग भी गए हैं लाल किला और चांदनी चौक का इलाका, हमने देखा है पुलिस वहां पर खड़ी रहती है, बैरिकेडिंग रहती है, उनका पोस्ट रहता है। अगर ब्लास्ट जो है वो एक चलती कार में हुआ जो धीमी हुई और ब्लास्ट हो गया, और उसके कुछ आगे ही अगर पुलिस का पिकेट था या पोस्ट था, क्या यह संभव है कि अगर ये आतंकी धमाका है या किसी ने जानबूझकर ब्लास्ट किया है तो उसने आनन फानन में यह देखा होगा कि आगे पुलिस है, चेकिंग में पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वहीं ब्लास्ट हो गया? क्या यह संभावना भी हो सकती है?
बिल्कुल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो है उसने पुलिस की मौजूदगी को देखकर उस धमाके को डेटोनेट कर दिया हो, उस बम को जो है वो ट्रिगर किया हो, फाड़ दिया हो। लेकिन आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर हालात बने वो ये बताती है कि ये धमाका जल्दबाजी में किया गया। और सुशांत, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता हो कि लाल किले में घुसने की कोशिश की हो, उसकी मंशा हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी देखकर जो है वो यहाँ पर ठहर गया और धमाका पहले कर दिया गया हो, लेकिन जिसकी चपेट में आम लोग आए। लेकिन ये जो जगह है, दूसरी तरफ भागीरथ प्लेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेस की मार्केट है, तो एक तरफ गौरी शंकर का मंदिर। दिलीप अवस्थी जी एक बार दिखाइए, ये जो मंदिर का शिखर आपको दिख रहा है और जो ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। और चूंकि सोमवार का दिन था, तो सोमवार के दिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिव भक्त जो है वो जल चढ़ाने के लिए सपरिवार आते हैं इस गौरी शंकर मंदिर में। भले ही लाल किला सोमवार को बंद रहा हो, लेकिन इसी सोमवार को गौरी शंकर मंदिर की भीड़ के चलते लाल किले को बंद रखा जाता है और इसमें हजारों की संख्या में सुबह 4 बजे से जो है वो श्रद्धालु जो है जल चढ़ाने के लिए गौरी शंकर मंदिर सपरिवार आने लगते हैं। तो ये एक मंशा जरूर थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को, आम लोगों को देखिए गौरव, जो अभी शुरुआती तौर पर दिख रहा है, अगर ये टेररिस्ट अटैक ही है जिसकी पूरी आशंका लग रही है, तो ये संभावना दिख रही है कि चूंकि आगे पुलिस थी और इसलिए हो सकता है कुछ देर पहले ही आनन फानन में जो है वो ब्लास्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने सुबह जिस तरीके से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया था, 2600 किलो विस्फोटक जो है वो घाटी में बरामद हुआ था, और गुजरात में एक केमिकल अटैक होने वाला था, उसके आरोपी को पकड़ा गया था। जिस तरीके से वो सारी कड़ियां अगर जुड़ती हैं, तो क्या यह संभव है कि जो बड़ा प्लान था एक साथ